नमस्कार। बिहार की जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि जो डेटा सर्वे में आया है उसको सुरक्षित रखा जाए अगले आदेश तक। बिहार सरकार बिहार में जातीय जनगणना करा रही थी। मास्टर साहब आपके घरों पे आके जो सवाल पूछ रहे थे, जो डेटा सुरक्षित रखा गया है, जो जब अभी तक जो जातीय जनगणना हो चुकी है उनका डेटा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षित रखा जाए अगले आदेश तक। जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक आप जनगणना शुरू नहीं कर सकते, जनगणना नहीं कर सकते। लेकिन ये समझने की बात है कि बिहार सरकार जो है अपने फ़ायदे के लिए बिहार में जातीय जनगणना करा रही है। उसके बदले जातीय जनगणना को जो है गरीबी जनगणना क्यों नहीं नाम दिया गया, बेरोजगारी जनगणना क्यों नहीं नाम दिया गया? बिहार सरकार ये सर्वे क्यों नहीं करा रही है कि बिहार में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने को जाती है और कितने लोग जो है बिहार में रात में भूखे सड़कों पे सोते हैं। इस तरह की जनगणना बिहार सरकार नहीं करा रही है। वो जातीय जनगणना करा रही है क्योंकि उनको उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना फ़ायदा है। अपने जो वोट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जातीय जनगणना करा रही है। जबकि बिहार सरकार को ये करना चाहिए कि बिहार में जो है कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग जो है बिहार में मजदूरी करने के लिए बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, एक्चुअल डेटा निकलना चाहिए। और बिहार के सड़कों पे रात में कितने लोग भूखे सोते हैं, इस चीज़ को बिहार सरकार उजागर नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार की अपनी कमजोरी और अपनी कमी निकल के लोगों के सामने आएगी। इस वजह से बिहार सरकार ये चीज़ें करने को तैयार नहीं है। उनको चाहिए अपने फ़ायदे के लिए जातीय जनगणना कराई जाए और वोट बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैदा किया जाए। आपको इस बात की समझने की ज़रूरत है, जो है सत्ता पक्ष के लोग, राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं, अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मूर्ख बनाती है और ये उलूल जुलूल फैसले लेकर बिहार में लोगों को जो है भटका के रखती है कि मुद्दे की बात नहीं करेगा लोग। मैं इस तरह से इस चीज़ों में उलझा जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो है नई खबर निकल कर आ रही कि बागेश्वर धाम महाराज का जो दरबार लगना था पटना में, वो उनको गांधी मैदान नहीं दिया गया, वो कहीं और दरबार लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है सत्ता पक्ष के बैठे लोग, आप यूँ कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव जी का कहना है कि हम जो है बागेश्वर बाबा यानी कि जो है वो पटना आएंगे तो उनको एयरपोर्ट पर रोक देंगे, उनको जो है पटना में कार्यक्रम नहीं करने देंगे क्योंकि उनका आरोप है कि वो पटना आकर हिंदू मुस्लिम करेंगे और बिहार के लोगों में जो है फूट डालने का काम करेंगे। और एक तरह से सीधा सीधा आरोप लगाया है कि वो भाजपा के प्रचारक है, भाजपा के समर्थक है और वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जो सरासर गलत है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने एक सेना भी तैयार कर लिया है जिनका नाम रखा है DSS, और वो खुलेआम कह रहे हैं कि मैंने ये सेना तैयार किया है RSS के लिए, RSS के तर्ज पे मैंने भी एक सेना तैयार किया है DSS, जो बागेश्वर बाबा के दरबार को लगाने नहीं दिया जाएगा, रोकने का काम किया जाएगा। सब लोगों को शपथ दिलाया गया है कि उनका दरबार हर हाल में नहीं लगने देना है, नहीं होने देना है बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम पटना में। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बिहार में नहीं, देश के हर एक कोने से उनके जो है लाखों समर्थक है, लाखों शिष्य हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, समझते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि पटना एयरपोर्ट पर जब बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे तो उनकी जो है समर्थकों की संख्या जो है वो करोड़ों में होगी, ना कि लाखों में होगी। करोड़ों लोग पटना एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे और आप कह रहे हैं कि हम उनको रोकेंगे। तो आप चंद लोगों को लेकर क्या करोड़ों लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? बिहार के लोगों को, देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक चेहरा चमकाने के चक्कर में लोगों की सोच इतनी नीचे हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि लोगों को भटका के रखते हैं, लोगों को आपस में उलझाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी उनका दरबार लगता है तो हिंदू मुस्लिम की कहीं बात नहीं होती है। सारे धर्म के लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं और कहीं ना कहीं उनको उनका समाधान मिलता है, चाहे जो भी मिले। लोगों का आस्था है, विश्वास है, तभी वहाँ जाते हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम पटना में लोगों करवा रहे हैं। और उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ किन लोगों का गढ़ है और कितने लोग इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, कितने लोग इनके अनुयायी हैं। ऐसा करके वो अपना राजनीति जो है खराब कर रहे हैं, अपने आप को जो लोगों के सामने बुरा पेश कर रहे हैं। लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं,
उनको समझना चाहिए कि वो सरकार में है, सत्ता में है, सिस्टम में है, सबको लेके उनको चलना है। हिंदू मुस्लिम की बात करना ही नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात करती तो आप पता लगाइए कि जो लोग अभी टेंट में काम कर रहे हैं, टेंट लगाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों में कुछ लोग मुस्लिम है, मुसलमान है, और जो लोग जो है उनके स्वागत में फूल देने, फूलों की खेती आसपास में होती है, जो लोग उनको फूल देते हैं वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले ही साफ साफ क्लियर करते कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है टेंट लगाते हैं तो वो मुसलमान नहीं आएंगे, हमें जो फूल देते हैं कार्यक्रम करने के लिए वो फूल मुस्लिम के यहाँ से नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए कि ये सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन जो है लोग और नेता आपस में जो है राजनीतिक चेहरा चमकाने के लोगों को उलझा के रखते हैं, फंसा के रखते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। बिहार और देश के लोगों को समझना होगा, सोचना होगा और अपने आप जो है फैसला लेना होगा। नेताओं के चक्कर में क्या है कि आपस में लोगों को लड़ा देते हैं, हिंदू मुस्लिम खड़ा देते हैं और वो बीच में अपना फ़ायदा निकाल के अपने सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। क्योंकि राजनीति ऐसा चीज़ है, कुर्सी के लिए लोग जितना हो सके, जितने हद तक हो सके गिर सकते हैं, गिर जाते हैं। और बिहार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। चाहे जो भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुर्सी मिलनी चाहिए, सत्ता में काबिज बने रहना है। तो इसके लिए जो भी उलूल जुलूल बयान देना है सब देंगे, सब करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को, देश के लोगों को ये बिल्कुल सोचना चाहिए। जातिवाद के चक्कर में आप कई सालों से पिस रहे हैं, कई सालों से, साल 2 साल नहीं, आप लगभग 30 सालों से पिस रहे हैं। मिला क्या? घंटा कुछ नहीं मिला। जातिवाद के चक्कर में आप जात के नाम पे वोट देते हैं। आपका जाति क्या करता है? क्या आपका जाति अगर सत्ता में आता है तो क्या आप करोड़पति बन जाते हैं? आप मजदूरी नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप नौकरी नहीं करते, सब करना पड़ता है। लेकिन जातिवाद का घंटी लेके आप लोग बजाते रहते हैं, होना जाना कुछ नहीं होता है। शुरू से ही लोगों को सोचना समझना चाहिए कि हम उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को वोट करेंगे जो हमारे विकास के लिए काम करे, हमारे क्षेत्र के लिए काम करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे, गरीबों के लिए जो काम करे। लेकिन नहीं, जातिवाद का घंटी लेंगे, यूं बजाते रहेंगे, होना जाना घंटा कुछ नहीं है। और लोग जो है अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो चंद टुटपुंजिए लोग, छुटभैये लोग आके बयान देंगे कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। अरे सोच लो, समझ लो, तुम चंद मुट्ठी भर लोग हो और वहाँ करोड़ों लोग हैं, समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि जब आप सरकार और सत्ता में आते हो, सरकार और सत्ता को पैदा करती है जनता, ना कि सरकार पैदा करती है जनता को। ये बात समझना होगा। इस बात को समझ के सोच के चलिए। अगर जनता आसमान तक पहुंचना जानती है तो खींचकर ज़मीन पर पटकना भी जानती है। इस बात को आप समझिए और मानिए। जो जनता के हित में है वो बात करिए। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी मुस्लिम लोग हैं, हम लोग आपस में मिल के रहते हैं। कहीं भी ना किसी मुस्लिम को हिंदू से प्रॉब्लम है, ना किसी हिंदू को मुस्लिम से प्रॉब्लम है। आपस में सब लोग मिल के काम करते हैं, सब साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम को कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे गाँव में मुस्लिम नहीं है, हमारे गाँव में हिंदू नहीं, हमारे गाँव में सिख कम्युनिटी नहीं है। सब लोग आपस में मिलते हैं, किसी को पर्सनली किसी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ महाराज अगर मुस्लिम का विरोधी होता तो वो पहले ही लिख के देता कि हमारे कार्यक्रम में एक भी मुस्लिम काम नहीं करेगा, एक भी मुस्लिम नहीं आएगा, मुस्लिम नाम का कोई कुछ नहीं, मुस्लिम का नहीं। लेकिन क्यों कहा? उनके दरबार में मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग आते हैं, जो उनको मानते सब लोग पहुँचते हैं। कहाँ किसी को मना किया गया है? अभी काम करे, जो मजदूर काम करे उसमें हो सकता है कि कुछ मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। इसलिए बिहार का विकास होना जरूरी है। अपने दिमाग बुद्धि विवेक से काम लो और बिहार के हित में जो होता है वही करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो। आपके हित में, बिहार के हित में, आपके गांव और समाज के हित में जो होता है आपको वही करना है। किसी को सपोर्ट खुल के मैं नहीं कह रहा कि आप इसको सपोर्ट, उसको सपोर्ट करो। अपने बुद्धि विवेक से काम लो, नेताओं के बात पे मत रहो। ऐसे ही लड़ा के वो मार देंगे, अपने कुर्सी पे मौज लेंगे और तुम मरते रहोगे। बस इतना ही निवेदन आपसे करना था। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय बिहार, भारत माता की जय, जय हिंद।